बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेफ़ तौकीर हूँ। आज की वीडियो में आपको बेहतरीन तरीके से बगैर किसी ओवन, बगैर किसी मिक्सर के हाथों की मदद से केक रस बनाने की ऑथेंटिक रेसिपी बताऊँगा। एज़ ए प्रोफेशनल शेफ़, एज़ ए प्रोफेशनल बेकर आपको ओरिजिनल बेकरी वाली केक रस की रेसिपी देने जा रहा हूँ। आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए जी, यहाँ पर केक रस तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा घी। बनास्पति घी इसके अंदर शामिल कर रहे हैं, आधे कप के करीब। देखें यहाँ पर ना शॉर्टनिंग भी जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन अगर आप वो इस्तेमाल करें तो वो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स आपको देगी। और इस घी के साथ थोड़ा-सा ना मार्जरीन फैट जो होता है वो भी शामिल किया जा सकता है। यानी आधा कप घी है तो बिल्कुल इतना सा पीस जो है ना वो उसका डाला जा सकता है। अगर अवेलेबल ना हो तो आपको मैं सिर्फ़ घर में मौजूद बनास्पति घी से बनाना सिखा रहा हूँ। इसके अंदर 1 चाय के कप के करीब पिसी हुई चीनी आपने शामिल करनी है और इस घी और चीनी को हमने यहाँ पे अभी फेंटना है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। ये देखें, इस तरह से इसको लगातार फेंटेंगे ताकि ये थोड़ा-सा जो मिक्सचर है ना ये फ्लफी हो जाए। तकरीबन 5 से 7 मिनट फेंट लेने के बाद ये देखें, इस तरह की क्रीमी सी इसकी जो है ना वो शक्ल हो चुकी है। तो इसके अंदर जो अंडे हैं वो 4 अदद अंडे शामिल होंगे रूम टेम्परेचर के। ये मैंने निकाल के रखे हुए हैं। आपको पता है केक रस के अंदर ना कलर होता है येलो सा, थोड़े पीले-पीले से नज़र आते हैं। तो उसके लिए मैं थोड़ा-सा इसमें येलो फूड कलर शामिल कर रहा हूँ। अगर आपके पास लिक्विड फॉर्म में हो तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, अंडे यहाँ पर आपने एकदम से सारे शामिल नहीं करने, एक-एक अंडा करके शामिल करेंगे और मिक्स करते जाएँगे। देखें, 1 अंडा शामिल हो गया, इसको अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। जब तक ये मिक्स नहीं होगा, दूसरा अंडा शामिल नहीं करेंगे और इसी तरह से 1 बाय 1 हमने सारे अंडे इसमें मिक्स कर देने हैं। 4 अंडे इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। इसके अंदर अंडे की बदबू को ख़त्म करने के लिए वनीला एसेंस जो है वो शामिल किया जाता है, लेकिन मेरे पास एसेंस नहीं है तो आप इसकी जगह पे एक आधे नींबू का, अगर नींबू बड़ा है तो आधा, अगर छोटा है तो 1 नींबू का ताज़ा जूस इसके अंदर शामिल कर दें। अंडे की बदबू उससे ख़त्म हो जाएगी। अब आपने करना ये है कि खाने का चम्मच, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर इसके अंदर शामिल करके उसको मिक्स कर लेंगे। और इसको मिक्स कर लिया, उसके बाद देखिए मैदा मैंने रखा हुआ है यहाँ पे छान के 1/2 कप के करीब। तो ये एकदम से सारा शामिल नहीं करेंगे, पहले इतना सा शामिल किया, इसको मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद जैसे अंडे थोड़े-थोड़े करके शामिल किए हैं ना, मैदा भी बिल्कुल इसी तरह से ये देखें, थोड़ा-सा मिक्स हो गया तो थोड़ा-सा और डाल देंगे। इसी तरह से तमाम मैदा इसमें मिक्स करेंगे। तमाम जो मैदा था वो डाल के इसको मिक्स कर लिया। ये आप देखें कि इस तरह का जो बैटर है वो होता है केक रस का। ये आप देखें, बेहतरीन परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, इस तरह का होना चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं होगा तो भी काम ख़राब होगा, सख्त होगा तो भी काम ख़राब होगा। अच्छा जी, अब आपने मोल्ड जो है ना वो कोई चकोर लेना है, चौरस लेना है, स्क्वायर लेना है। गोल सांचे में आपने इसको नहीं पकाना। आपके पास चौरस सांचा ना भी हो तो आप ये कर सकते हैं कि जो घर में आपके पास लोहे के डब्बे होते हैं ना अक्सर घरों में, जिसमें नलकियाँ और सुइयाँ वगैरह रखी होती हैं, तो उस डब्बे को खाली करके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे एक पेपर लगा लें, उसको ग्रीस कर लें घी या ऑयल की मदद से और तमाम बैटर इसमें डाल दें, बाउल को अच्छे से साफ करके। देखें, इस तरह से बैटर को डाल दिया है इसके अंदर। और अब हम करेंगे ये कि कढ़ाई को प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। कढ़ाई में हम बना रहे हैं, कढ़ाई को प्रीहीट होने के लिए रखा था 10 मिनट पहले हाई फ्लेम के ऊपर। इस तरह से कोई भी कटोरा, कोई चीज़ रख लें, उसके ऊपर इसको रख देंगे इस तरीके से। अब इसको ऊपर से ढाँप देंगे, दम वाली फ्लेम से डबल फ्लेम रहने देंगे। तकरीबन 30 से 35 मिनट में ये बेक हो जाएगा। उसके बाद उसके केक रस कैसे बनेंगे वो भी आपको बताते हैं। देखें जी जनाब, तकरीबन ये 35 से 40 मिनट के अंदर जो हमारा केक है वो बेक हो चुका था, तो इसको निकाल लिया। कढ़ाई के अंदर इसको बेक किया है। अब इसको जनाब डीमोल्ड कर लेते हैं तो कोई मसला पेश नहीं आएगा। ये देखें, इस तरह से इसको निकाल लेंगे इस सांचे के अंदर से। जो सांचा हमने इस्तेमाल किया है ये गत्ते का है और इसी तरह से ये एक दफ़ा इस्तेमाल के लिए होता है, उसके बाद तोड़ के निकाल सकते हैं। ये देखें, माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। आप चेक करें। देखें जी, इसको बेकरी लैंग्वेज में लादी कहा जाता है, केक रस की लादी। ये तो छोटी तैयार की है, वैसे बड़ी-बड़ी हम तैयार करते हैं। तो अब इसकी आपको कटिंग करके बताते हैं कि किस तरह से काटना है आपने इसको। अब देखें, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसका साइज़ क्या रखना है। अगर तो आप इतना लंबा ही केक रस रखना चाहते हैं तो सिंपल बस यहाँ से इसकी कटाई कर लें। लेकिन मैं इसका साइज़ थोड़ा छोटा करूँगा। जो बेकरीज़ पे आपको साइज़ नज़र आता है बिल्कुल उसी साइज़ के यहाँ पे हम केक रस
तैयार करेंगे। ये देखें, इस तरह से काट लेने के बाद आप चेक करेंगे पका कितना बेहतरीन है अंदर तक। अच्छा जी, इस तरह से कटाई कर लेने के बाद अब आपने करना ये है कि इस केक को आपने इतना, ये देखें, इससे ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे और ना ही इससे बारीक रखेंगे, इतने इतने की हम कटाई कर लेंगे। ये देखें, केक रस की शेप जो है वो निकल के आपके सामने आ चुकी है। तो तमाम की इसी तरह से कटाई करते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं कि इसको हमने खुश्क किस तरह से करना है, सुखाना किस तरह से। ये देखिए, अभी तो ये नरम है। देखें, तमाम की जो कटाई है वो हमने कर ली है, कटिंग हो चुकी है। तो अब आपने करना ये है कि कढ़ाई को इसके नीचे थोड़ा सा ना फ्लेम आपने ऑन रहने देना है। 5 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसको रखा हुआ है नीचे हल्का सा फ्लेम ऑन करके। अब आपने कोई भी देखें इस तरह से किसी पतीले का ढक्कन, कोई भी चीज़ इसके नीचे सेट कर लें और इस तरीके से इनको आपने तमाम को जोड़ देना है इस ढक्कन के ऊपर। कोई भी प्लेट, ट्रे, ढक्कन, जो भी आपके पास चीज़ मौजूद हो। देखें, कुछ इस तरह से सेट कर लेने के बाद अब आपने इसके ऊपर जो है वो ढक्कन लगा देना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। उसके बाद खोलेंगे और इसकी साइड को चेंज कर देंगे। 5 मिनट के लिए दूसरी साइड से भी इसको हमने हीट लगवानी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन मैंने 5 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज किया था और अभी ये निचली साइड से भी माशाल्लाह से अच्छे से इसको कलर आ चुका है। यहाँ पर हमने इसका फ्लेम जो है वो बंद कर देना है और इनको इसके अंदर से बाहर निकालना है। बाहर निकाल के इनको रूम टेम्परेचर के ऊपर आने देना है। देखिए जी, यहाँ पे हमारे बहुत ही बेहतरीन किस्म के जो केक रस हैं वो तैयार हो चुके हैं। तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा ये केक रस जो है वो घर में तैयार हो चुके हैं, सिर्फ एक सवा काबू मैदे की मदद से, और बहुत ही आसान तरीके से, बगैर किसी ओवन, बगैर किसी मिक्सर के आपको ये बनाना मैंने सिखा दिया है। उम्मीद है आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसको घर में बना के एंजॉय करें, चाय के साथ खुद के अपने केक रस अब आप बना सकते हैं बगैर किसी चीज़ के। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए आपसे मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।